हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं हूं अशोक कुमार। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं अपनी लाइफ के बारे में बताने वाला हूं कि मैं कहाँ एक नेपाल के गरीब से गांव के कोई कोने से गांव में से उठ के और ये सऊदी अरब में मैं आ चुका हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपको यही बताने वाला मैं कैसे एक्चुअली मेरी जर्नी क्या थी, मैं कैसे यहाँ पर पहुँचा, कितने दुख तकलीफ या कितने कर्जा वर्जा, ये सब मतलब कितनी समस्या को झेल कर फिर मैं जाकर अभी सऊदी अरब में पहुंचा हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक यही होने वाला है कि मैं अभी सऊदी अरब में हूँ और कैसे पहुंचा। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा बैठ जाता हूँ। थोड़ा देख सकते हो इधर बैठने वाला भी नहीं है, ये दिख रहा है बाल्टी में, इस पर बैठ रहा हूँ। भाई क्या करूँ, नया नया आप इस फील्ड में उतरा हूँ तो थोड़ा देखना पड़ेगा। मेरे पास कुछ नहीं है, एक कैमरा जो मैं मोबाइल चला रहा हूँ उसी से शूट कर रहा हूँ वीडियो। और देख रहे हो कहाँ पर मैं खड़ा हूँ। इस साइड में सबसे पहले मैं दिखाया तो अभी मैं कहाँ पर हूँ, ये देखो, ये मेरे रूम है, ये पीछे मेरा रूम है, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। और देख सकते इधर धूप भी कितने है सऊदी में। तो चलो मैं बैठ लेता हूँ थोड़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैं आपको मालूम ही मैं कहाँ रहता हूँ, नेपाल के सिरहा जिला और गांव के नाम मनहरबा है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं वहीं पर रहता था। एक दिन क्या हुआ उस टाइम धान का महीना था, यानी कि धान रोपते थे काटते थे, उस टाइम में था गांव में। तो पहले मैं घर गया, घर था तो कुछ दिन बाद, जैसे 10-15 दिन बाद पहले मैंने देखा कि विदेश से मेरे अंकल आए घर। अंकल आए घर तो बहुत अच्छा 2-4 दिन रहा, घुमा फिरा। उसके बाद मैं देखा वो मतलब ईंटें ऊँटे खसाने लग गए। फिर मैंने बोला क्यों खसा रहे हो काका ये सब अंकल। तो उसने बोला कि आप घर बनाना है। बोला घर बनाना है, बोला हाँ। तो फिर मैंने सोचा यार, देखो विदेश में जाके लोग कमा के घर बना रहे हैं और मेरा ये फूस का घर है, उसमें मैं रह रहा हूँ। मैंने कुछ सोचा कि मैं भी विदेश जाऊँगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने पासपोर्ट बनाया। पासपोर्ट इसलिए बना था, मैंने पासपोर्ट देखा घर में था। फिर मैं एक एजेंट को ढूंढा जो मतलब विदेश भेजते हैं। एजेंट को देखा, एजेंट को मतलब वही कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद मैं उसको पासपोर्ट दिया, उसको बोला कि मेरे को कोई भी काम में भेजो, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। तो उसने बोला चलो ठीक है। तो उसने मेरे को क्या किया, बहुत देशों के जैसे बारे में बताया, मलेशिया, दुबई, बहरीन, कतर, ये सब देशों के बारे में मेरे को बताया और बोला कि कौन सा देश जाएगा। दोस्तों मैंने सबसे पहले उसको बोला कि मेरे को काम आता है 2-4, जैसे कि मैंने उसको बोला अपने अपने काम के बारे में। मैं कुकिंग जानता हूँ, ड्राइविंग जानता हूँ, और भी 2-4 काम है जैसे कि हाउस कीपर हुआ, ये सब छोटे मोटे काम के। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुआ है, कल 10 तक पढ़ा है। तो मैंने उसको बोला तो उसने बोला चलो ठीक है। तो क्या क्या 1-2 महीना उसने ट्राई किया। अब ट्राई किया तो 2-4 इंटरव्यू दिया, 2-4 इंटरव्यू दिया तो उधर नहीं सिलेक्शन हुआ। वो बोलता है उसको अरबिक आना चाहिए। अब अरबी भाषा मेरे को कहाँ से, नेपाल में रहने वाला बंदा को हिंदी और नेपाली जानता हूँ तो कहाँ अरबिक आया, नहीं आया। तो बोलता नहीं, मुझे एक्सपीरियंस वाला मतलब अरबिक एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। बोला ठीक है चलो, तो नहीं हुआ ये। फिर मैंने उसको बोला चलो भाई यार, 3-4 महीना ऐसे करते थे, 3-4 महीना बीत गया। मैं बोला मैं परेशान हो गया, मेरा घर देखा, घर का बहुत मजबूरी था, इसलिए मतलब छोड़े मैं कुछ करूँगा और मैं मेरे को जल्द से जल्द कोई भी काम में मेरे को विदेश भेज दो। बोला ठीक है चलो। वो एजेंट को क्या किया, उसने ट्राई किया। उसने बोला एक दिन में क्या, एक दिन में गेहूँ काट रहा था, धान के महीने था तो धान भी मालूम है ना, धान कटने के बाद कुछ दिन बाद गेहूँ भी होता है। तो मैं गेहूँ काटने गया खेतों में, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मैं काट रहा था। फिर एजेंट के अचानक से फ़ोन आया। फ़ोन आया, उसने बोला कि एक काम है जाएगा। मैं बोला क्या है, उसने बोला पेट्रोल पंप है। मैं बोला यार ठीक है चलो। उसने फिर कनेक्ट किया, उसने बात कर मेरे को बोला इतने तारीख को इंटरव्यू है और इतने तारीख को तुमको जाना पड़ेगा। बोला ठीक है तो चलो। पहले मैं फिर कुछ दिन में मेरे को बहुत खुशी हुआ, ये बात सुन के मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैं गया, फिर कहाँ गया, मैं काठमांडू गया। हमारे यहाँ सब चीज़ काठमांडू से होते हैं।
तो मैं काठमांडू गया, वहाँ पर इंटरव्यू सब दिया। इंटरव्यू देने के बाद फिर घर आया। एक इंटरव्यू देने के बाद घर आने के खाली 20 दिन बाद दोस्तों, खाली 20 दिन बाद मेरा वीज़ा आ गया। तब एजेंट अच्छा था तो वीज़ा आ गया। फिर मेरे को बोला तुम पैसे वैसे खोजो और जाने की तैयारी करो। मैं बोला कितना पैसा लगेगा? पता है एजेंट ने क्या बोला? 3.5 लाख दोस्तों। नहीं 3.5 लाख नहीं, सॉरी दोस्तों, शायद 2.5 लाख। हाँ 2.5 लाख उसने बोला, 2.5 लाख बोला। फिर मैं घर आया और मम्मी को बोला ऐसा ऐसा एजेंट बोल रहा है। तो बोलता है मेरी मम्मी मैं कहाँ से अब 2.5 लाख लाऊंगा? गरीब घर में उतना आप सोच सकते हैं मिडिल क्लास के लिए 2.5 लाख 2,50,000 बहुत होते हैं। फिर मैंने भी सोचा यार कहाँ से लाऊं, तो कैंसिल करने की सोचा। फिर मम्मी ने सोचा, अब उसको भी मालूम था घर के हालात कैसे हैं कि बेटा को तो भेजना पड़ेगा कैसे भी कमाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो करते कुछ। मम्मी ने बोला चलो ठीक है कुछ करो। तो उसने क्या किया, आजू बाजू से पड़ोसी लोग होते हैं ना, तो वहाँ पर गए, उससे मांगे। बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है कि अभी तो पैसा नहीं है, मेरा बेटा विदेश जाना चाहता है तो कुछ पैसे दो। तो कमती में कम 10-12 लोग से मांगे, उसमें से 4-5 लोग अच्छे मिले और 4-5 लोगों ने पैसा दिया। एक किसी से 50,000, किसी से 30,000, किसी से 20,000, ऐसे कर के टोटल 2.5 लाख रुपया मेरी मम्मी ने कैसे भी जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद दोस्तों क्या किया, एजेंट को बुलाया। उसने बोला कि सब चीज़ हो गया। बोला ठीक है हो गया सब चीज़। काठमांडू में गया था, इंटरव्यू हो गया, सब चीज़ रेडी हो गया। फिर एजेंट को बुलाया, उसको हमने 2.5 लाख रुपया दिया। 2.5 लाख दिया। फिर उसने टिकट विकट सब कटा दिया और उसके बाद गया मैं काठमांडू में गया। 2 दिन बैठा, 2 दिन बैठना पड़ा, थोड़ा वो क्या काम होते, बहुत प्रोसेस होते विदेश जाने के लिए। तो कुछ पेपर ऊपर था उसको सही किया, जो मेन पावर था उसमें सही वही करवाया। उधर से एजेंट ने फ़ोन कर दिया, पैसा बुझा दिया। फिर मैं जो मेन पावर था उसने मेरे को बोला ऐसा ऐसा कर। तो मैं थोड़े ऑफिस में कुछ ऑफिस में गया था, उसने मेरे को एड्रेस दिया। तो मैं खुद खोज के ढूंढ के गया वहाँ पे और उसको सब पेपर सब सबमिट किया। तो उसने बोला चलो ठीक है। फिर अगले दिन ही मेरा फ्लाइट था। मेरा फ्लाइट सुबह का था, सुबह 7 बजे का फ्लाइट था। फिर मैं 7 बजे बैठा, तो डायरेक्ट मैं उधर 7 बजे बैठा। उसके बाद मैं गया कहाँ, नहीं दोस्तों मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। तो मेरा 7 बजे का फ़्लाइट था। 7 बजे फ्लाइट के बाद मैं एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट में क्या बहुत लोग होते हैं। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था विदेश, तो मैं थोड़ा घबराहट हो रही थी। तो मैं उधर गया, हाथ में बैग था। पहले बोला था जो मतलब पुराने लोग गए थे ना, तो उसने मेरे को बोला कि जब जाएगा तो उधर बहुत लोग होते हैं, तो हाथ में बोर्डिंग पास और क्या क्या वो तो लेके जाना पड़ता है। मेरे को तो नहीं मालूम था। मैं गया, जैसे सामान ले गया, अंदर जाते रहा, सामान सब चेक करते गए। सामान सब चेक कर रहे थे और सब क्या बोलते पेपर सब मेरे हाथ में ही था। तो मेरे हाथ से पेपर ले रहे थे और कुछ रसीद क्या क्या मेरे को दे रहे थे। फिर मैं बस लेते हुए गए, आगे बढ़ते गए, चेकिंग हुआ, सामान सब देखा। फिर मेरे को भाई एक एयरपोर्ट में एक बात पता चली। तो वो बात क्या था दोस्तों, जैसे कि हम सामान खाली, जैसे यहाँ से हम कोई भी देश से पहले जाते हैं, कोई भी देश जाना हो तो हम पहले एयरपोर्ट में जाएंगे अपने देश से। तो जो लगेज होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक हैंड बैग होते हैं, हैंड बैग में खाली हमको 5 किलो से ज़्यादा सामान ले, जैसे कि 4 किलो नहीं, 5 किलो नहीं, 3 किलो, हाँ 3 किलो से नीचे सामान हम हाथ में ले जा सकते हैं, इनके हैंड बैग। और 3 किलो से ज़्यादा हो तो हमारा लगेज बना दिया जाएगा। तो क्या मेरे पास एक ही बैग था, तो उसमें मेरा हर चीज़ सामान, खाने पीने के सामान, लत्ता कपड़ा, साबुन तेल। अब फर्स्ट टाइम जा रहा था तो मैंने बहुत सामान किना था दोस्तों। मेरे को क्या मालूम कि एयरपोर्ट में ये सब होता है। तो मैंने बहुत सामान लिया और एक ही बैग था मेरे पास, मैंने सब में उसमें ठूंस दिया। अब एयरपोर्ट में जाने के बाद मेरे को बोलता है इसमें 10 किलो है तो तुम हाथ में लेके नहीं जा सकते। अब लो, मैं तो घबरा गया, अब हाथ में नहीं ले सकते, कहाँ करेगा, फेंक देगा, क्या करेगा। पर उसने क्या किया, एक स्टिकर उसमें लगा दिया, मेरा पासपोर्ट सबका उसमें नाम सब लिख दिया, उसमें भेज दिया, लगेज बना दिया। अब मेरे हाथ में रह गया खाली पेपर।
अब दोस्तों मैं तो टेंशन में आ गया, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और मेरा बैग कहाँ ले जाएगा। पर दोस्तों वो बैग ले गया कहाँ, प्लेन के वो जो मतलब डिक्की होते हैं जहाँ पर सामान सब स्टोर है, तो वहाँ पर ले गया। अब वो ले जाने के बाद वो ले गया और मेरे को हाथ में पेपर और थमा दिया। थमाने के बाद मैं गया वहाँ पर, एक बस में चढ़ाया, बस से ले गया मेरे पास प्लेन के पास। प्लेन के पास मैं गया, उसके बाद मेरे को प्लेन में डाला। मैं प्लेन में चढ़ा, वहाँ पर गया, फिर वो लेडीज़ लोग रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो मेरे को चेक किया, सामान सब चेक किया, फिर मेरे को उसको दिखाया पेपर, वो हाथ में जब बोर्डिंग पास था, फिर उसने बोला मेरे को सीट वहाँ पर है। तो मैं गया, मेरा नंबर था 13 नंबर सीट, और इस साइड 12 नंबर, उस साइड 11 नंबर, बीच में था 13 नंबर था। तो ऐसे सीट था, तो मैं पड़ गया बीच में। दो लोग कहाँ के थे नहीं मालूम, नेपाल से जा रहे थे, तो नेपाल के होंगे नेपाल आप पहचाना नहीं। उसके बाद दोनों साइड आदमी थे, फिर मैं बीच में पड़ गया। फिर भाई जब उड़ा, क्या मज़ा आया लाइफ में, फर्स्ट टाइम दोस्तों मैं प्लेन पर चढ़ा। उस दिन की खुशी मेरे को अभी तक याद है, जैसे झूला पर झूलते हैं ना, ऐसे ऊपर होते हैं, मेरे को ऐसे हो रहा था, मज़ा आ गया था उस दिन। सोचा मैं भी आज आसमान में उड़ूंगा, तो उस दिन मेरा सपना पूरा हो गया कि प्लेन पर मैं बैठा। तो उस बाद गया, थक के मेरे क्या 3 घंटा लगा दोस्तों। जैसे कि 3 घंटा लगने के बाद मैं कुवैत पहुंचा। मेरा वेटिंग था, कुवैत पहुंचा तो उधर बैठा, मेरे को 1 घंटा 20-25 मिनट ऐसा मेरे को बैठाया, वहाँ पे बैठाया। दूसरा प्लेन में बुक किया, प्लेन सेम था, और प्लेन का नाम था जजीरा एयरलाइंस। जी हाँ दोस्तों, शायद आप लोग भी कितने लोग उससे गए होंगे, अगर नेपाल से गए होंगे तो जजीरा एयरलाइंस में उधर कुवैत में पहुंचा। उधर से मेरा 1-1.5 घंटा वेटिंग में था, तो मैं उधर बैठा तो भाई अब सुन रहा हूँ सब, मतलब आजू बाजू में भाई और लोग भाई। पहले चोरी जा रहा था तो मैं भी किसी को पकड़ लिया कि भाई मैं इसी के साथ जाऊँगा, तो जो कर रहा था मैं भी उसके साथ गया। अब उधर जाने के बाद मैं 1.5 घंटा बैठा, फिर अनाउंस किया कि इतने नंबर की प्लेन, जैसे प्लेन का नाम बताया जजीरा एयरलाइंस, कि इतने नंबर पे है और इतने नंबर गेट से आपको जाना है। फिर मैं उठा, देख रहा मेरे आजू बाजू के लोग जा रहे, तो मैं भी उसके साथ चलने लग गया। फिर गया, फिर उधर भी एक नया बोर्डिंग पास दिया, फिर उधर भी बस में बैठाया, प्लेन पर चढ़ाया। फिर दोस्तों वहाँ से मेरे को खाली कितना मिनट, 45 या 30 मिनट लगा होगा ये सऊदी पहुँचाने में। फिर मैं सऊदी पहुँचा, उधर गया तो वही चेकिंग वुकिंग, प्लेन से निकला, बस से बैठा, फिर एयरपोर्ट में पहुँचाया। एयरपोर्ट में पहुँचाए तो वहाँ इतने घुमान से जाना पड़ता है, बहुत सा मतलब कील विल लगे होते हैं, हमको रूल फॉलो करना पड़ता है, इधर से जाओ उधर से जाओ, ऐसे करने गए। फिर हर जगह कमती में एयरपोर्ट में उधर की 50 पुलिस थे। अब फर्स्ट टाइम गया तो मैं तो डर गया, मतलब है कुछ गलत उलत हो जाए तो मेरे को पकड़ ना ले, और मालूम ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर गया काउंटर पर गया, उसने मेरे को स्कैन किया, हाथ का फिंगर सब लिया, चेक किया। वो सब करने के बाद फिर आगे गया, जैसे कि सामान सब बोलते हैं ना कि सामान सब लेना पड़ता है। तो दोस्तों वहाँ पर मेरे को नहीं मालूम था कि सामान एयरपोर्ट के अंदर आएगा और मुझे सामान लेके बाहर जाना है, ये बात नहीं मालूम था। और मैं जिसके साथ मैं फॉलो कर रहा था कि उस जो करेगा मैं भी करूँगा, वो आदमी ख़त्म निकला पूरा। अब उसको मैं अभी गाली देने का मन कर रहा है, पर छोड़े यार, जो बीत गया सब बीत गया, मैं नहीं देता हूँ गाली। वो क्या मैं उसके पीछे जा रहा था, मैंने उससे पूछा तो भैया मेरा मतलब सामान था वो हमारा, वो कहाँ है, हम लेके नहीं जाएंगे। वो मेरे को दोस्तों बोल रहा था कि सामान हमारे बाहर आ जाएगा। तो चलो ठीक है, आए गए आदमी लग रहा है पुराना है, तो आ जाएगा बाहर। और लो अब जैसे जैसे गया मैं वैसे वैसे पीछे चला गया, सब चीज़ जब पीछे चला गया तो देख रहा हूँ सब बाहर, मतलब और भी लोग के साथ में, वो लोग क्या सामान लेके आ रहे थे और मेरा सामान नहीं था। तो मैंने उन लोगों से पूछा भाई आप लोग सामान कैसे लाया, तो बोलता भाई अंदर घूम रहा था, सामान क्यों नहीं लिया। अब लो तब मैं जाकर भाई कपार पर हाथ डाल रहा हूँ कि लो ये तो आदमी तो पूरा ख़त्म आदमी है यार, कि दूसरा आदमी ऐसे किया है, ये होशियारी बन के कुछ नहीं लिया। अब भाई क्या करे, बहुत टेंशन में आ गया क्योंकि मेरा हर एक सामान उसी बैग के अंदर था। अब उस बैग के अंदर था तो भाई उस सामान रह गया मेरा अंदर रह गया। अब बाहर आया, मैं अब टेंशन में हूँ, कंपनी का आदमी आया, सबको ले जा रहे हैं, मुझे अकेले छोड़ रहा था।
मैं बोला अब उधर नहीं मालूम था, मैं सर सर बोल रहा था पहले। तो सर था रुको कि मेरा सामान छूट गया है। तो वो एक सूडानी था, उसने बोला ठीक है माफ़ी मुश्किल, कि चलो उससे बात करो कि मेरा सामान किधर है। तो भाई काउंटर पर गया, उसको बोला कि ऐसा ऐसा बात भाई, मेरा सामान अंदर भूल गया। वो अंदर भूलने के बाद भाई उसने बहुत टाइम लगाया, वो किस किस को फ़ोन कर रहा है, जैसे कि एयरपोर्ट के अंदर है कि वो एक बार बाहर निकलने के बाद हमको अंदर नहीं जाने देगा भाई। तो उसने फ़ोन किया काउंटर पे, जो इंक्वायरी होता है उसने फ़ोन किया आदमी को, बोलता भाई अंदर सामान देखो, ऐसे ऐसे बैग है। मैंने उसको कलर बताया था बैग का कि बैग है, इस बंदे का छूट गया है, बाहर ले आओ। भाई से करते करते 3 घंटे हो गए। 3 घंटे के बाद जाके कैसे करके करके वो भाई बैग आया। फिर जाकर भाई मेरे आत्मा को सुकून मिला, क्योंकि भाई हर एक सामान मेरा उसी के अंदर था, मेरा डॉक्यूमेंट पेपर्स हर एक चीज़ उसी के अंदर था। तो ऐसे मैं तकलीफ़ काट के सऊदी पहुंचा। उसके बाद भाई मेरे को बस में बैठाया जैसे तैसे, फिर मैं बस में बैठा सबके साथ। उसके बाद मेरे को सीधा ले गया कंप में, जहाँ पर मतलब कंपनी का एक कंप बनाया होता है, टीन के डब्बे जैसा, बहुत सारे घर होते हैं, वहाँ पर ले गया भाई। ले जाने के बाद मेरे को वहाँ पर गया। वहाँ पर बोला भाई, कंपनी का आदमी जो था उधर मुदीर सदर होते, तो जो मैनेजर था मेन एरिया मैनेजर, उसने बोला इन लोग के पहले सबसे पहले मेडिकल करवा। तो भाई मेरे को फिर बस में बैठाया, हम लोग फिर चले गए दूसरे ठाव। वहाँ से 10 मिनट लगा बहुत दूर जाने की, सिटी में जाके हम लोग को मेडिकल करवाया। मेडिकल में क्या था भाई, इधर ज़्यादा कुछ मेडिकल में नहीं है, ये खाली ब्लड एक क्या बोलते सिरिंज लिया, मतलब एक इंजेक्शन में होता है ना सिरिंज, तो एक सिरिंज खून लिया, एक ब्लड लिया, फिर बोला तुम लोग जाओ। फिर हम लोग भाई बैठे, बाहर निकले। तो भाई जैसे बाहर निकले धूप इतने थे भाई, फर्स्ट टाइम इतने धूप देखा था। कम से कम भाई 40-50 डिग्री सेल्सियस धूप था वहाँ पे। फिर मैं बोला यार इतने धूप में क्या होगा, ना खाना ना पीना, पूरे मतलब सोचो सुबह 7 बजे से चढ़े, 7 के हम रात को ही उठे थे 4 बजे काठमांडू से, तब से भूखे हुए भाई, तब से भूखे हुए। हम सऊदी पहुँचे, वहाँ पर खाना पीना नहीं। और कब बजे कितने बज गए थे, 4, 3:30 या 4 बज गए थे दोस्तों, उतने बजे तक हम भूखे थे। फिर भाई गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा था, कुछ नहीं, ना खाना पीना कुछ नहीं। फिर भाई मैंने बोला कि भाई यहाँ पर पानी मिलता होगा ना, तो फिर एक दुकान में गया। भाई तो डर डर के गया, मालूम नहीं कितने में पानी मिलेगा यहाँ पर, 10 मतलब 100-200 में कितने मिलेगा मालूम नहीं था, फर्स्ट टाइम आया था। मेरे पास 2-3 रियाल था, 2-3 रियाल था, और भी मतलब जैसे छुट्टा में 1-2 रियाल था, और भी आदमी के पास था 2-4 करके छोटे छोटे पैसा। फिर मैं एक आदमी हमारे ग्रुप में से गए भाई उसको पूछने के लिए कि कितने में पानी मिलता है। तो भाई उधर गया तो ज़्यादा नहीं बोला, 1 रियाल 2 रियाल ऐसे पानी बोला। तो हम सब ने जमा किया, हम कम से में कितने लोग थे, 18 या 20 लोग थे शायद। उतने में से दोस्तों सब 2-2 रुपया कम किया और 8-10 बोतल पानी लाए। फिर भाई पानी पिया। फिर हमको बोला, पानी पीने के बाद हमको बोला, जो मतलब ड्राइवर था उसने बोला गाड़ी में बैठो, तुम लोग को बुलाया ऑफिस में। फिर हम लोग भाई गए ऑफिस में। अब ऑफिस में गए, वहाँ पर फिर ऑफिस में बुलाए, सबका पासपोर्ट सब चेक किया, नाम सब चेक किया। हमको भाई एक वही टीन के डब्बा वाला एक रूम दिया। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग 3 के डब्बे रूम में रहे। वहाँ पर कमती में भाई हम लोग 4-5 दिन रहे, तब तक पैसा नहीं दिया था। घर में भाई बोला था एजेंट ने कि तुम लोग जाते ही तुम लोग के हाथ में 200-200 रुपया दे देगा। और भाई इधर आने के बाद कुछ नहीं, जो हमारे पास पैसा था, ऐसा नहीं मैं, सब लोगों ने अपना अपना खर्चा लाया था, जैसे कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 5,000, कोई 6,000। तो भाई मैंने लाया था खाली 5,000, क्योंकि भाई मेरा उतना पैसा नहीं था मेरे पास। तो मैंने 5,000 लाया, वहाँ पर छुट्टा करवाया था अपने मतलब देश में ही, काठमांडू में। तो वहाँ पर 5,000 का बना था कुछ 150 रुपया, ऐसे कुछ 150 बना था, और 1-2 रुपया छुट्टा दिया था। तो वही 150 रुपया भाई 4-5 दिन रहा। मालूम नहीं था कितने में मिलता है खाना पीना, शुरू में भाई बना नहीं सकते। तो हम गए होटल में खाने के लिए, भाई 4-5 दिन होटल में खाए। फिर सबकी भाई पैसा खलास हो गया। अब सबको पैसा खलास होने के बाद हम सोचे भाई पैसा नहीं, हम बार बार में भाई ऑफिस में जा रहे, और जो वहाँ पर एरिया मैनेजर लोग है उसको हम बता रहे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं, हम क्या करें, कैसे खाएंगे। तो वो बोलता भाई जो पैसा है वो उससे ही खाओ ना, अभी पैसा देंगे कुछ दिन बाद। ऐसे ऐसे बोल बोल के भाई हमको 2 महीने नहीं सॉरी 1.5 महीना भाई हम ऐसे बैठे हैं।
कैसे कैसे बचा बचा के खा खा के बहुत भाई तकलीफ खाते यहाँ पर आने के बाद भाई। लाइक आपको भाई एक बात बता दो भाई, जब भी आप कोई भी देश जाओ विदेश, तो संग आप अपने संग में अपने पास कम से कम 10-20 हज़ार रुपया लेके आना भाई। क्या पता भाई कंपनी कितने दिन में पैसे दे या आपको कितने दिन बैठा दे। दोस्तों जब भी आओ कुछ पैसा लेके आओ, अपना खर्चा भले कंपनी आज ही दे या 10 दिन 1 महीना बाद दे, अगर आपके पास भाई पैसा होगा तो आपको नो टेंशन रहेगा, ठीक है भाई। इतने दिन के बाद ज़्यादा दिन कम से कम 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना के बाद उसने बोला था 1.5 महीना बैठना, 1.5 महीना नहीं बोला, 10-10 दिन ऐसे करके आज मिलेंगे कल मिलेगा पैसा भाई, ऐसे कर करके हमको 1.5 महीना हो गया। और भाई उस बीच में हम कैसे खाना खाए मालूम है, किसी से पैसा मंगा रहे, तो भाई उस टाइम में कोई साथ नहीं दिया राजा। अपना आदमी को बोला, जैसे कि मेरा भाई हो गया, मेरा अंकल का लड़का हो गया, मेरे मासी का लड़का, कोई मतलब जैसे अपने रिश्तेदार के आदमी को मैंने फ़ोन किया, वो बोला तो भाई कोशिश कर रहे थे, पर भाई कितने लोग नहीं आ पाए हमारे पास, कि हम सही से एड्रेस नहीं दे पा रहे थे उसको, कि वो जितने लोग थे कोई सऊदी में थे कोई नहीं थे। तो भाई बहुत मुश्किल हुआ हमको, कैसे कैसे करके हमने वो 1.5 महीना काटा है। पर इस बीच में भाई एक बहुत बड़ी घटना हो गई हमको भाई, अभी भी अफसोस हो रही है इस बात के लिए कि हमारे साथ जो बंदा आए थे, जो ग्रुप में एक बंदा, उसका भाई मौत हो गया खाली 10 दिन बाद। जैसे कि 10 दिन बीत गया, उस बीच में भाई एक आदमी का मौत हो गया। अब भाई उधर गर्मी बहुत था, एक्चुअली पैसा नहीं था, खाना पीना भाई था अजीब ढंग से खा रहा था, उसका मैं चाल चलन थोड़ा देख रहा था, उस टाइप का आदमी था, मतलब नशा पानी करने वाला। अब नशा पानी करने वाला भाई कहीं पर भी उसको मिल ही जाता है, शायद वो नशा पानी किया होगा, हमको लगा भाई सने, हमने देखा नहीं, पर मेरे को इतना हुआ कि शायद वो नशा पानी कर रहा था, तो ऊपर से गर्मी का दिन था, शायद ऐसा हो के भाई रात में उसका दम घुटने लग गया। जब भाई मैं सुबह निकला तो सब लोग भीड़ जमा हुआ थे, और देखा तो भाई आदमी मर गया। भाई मैंने देखा भाई यार, रात में ही उसके साथ मैंने बात किया था भाई, हंसी मजाक किया था, और सुबह देखा भाई वो बंदा मर गया। तो भाई चलो मर गया तो भाई अफसोस लगा भाई, कोई कमाने आता है इतने रुपया खर्च करके, कोई भी देश से भाई, और ऐसे घटना हो जाए तो सोचो यार, जिसके मतलब बेटे होंगे, जिसके पति होंगे, कितने यार तकलीफ, मतलब कितने दुख तकलीफ होता है, तब सोच लगा भाई। फिर भाई मैंने 1.5 महीना भाई इधर गुजारा। 1.5 महीना के बाद भाई जाके हमारे को काम मिला। फिर भाई नाम लिखा, नाम लिख के मतलब बुला रहा था, सब आदमी एक साथ नहीं भेजा, 4 आदमी 5 आदमी करके भाई हमको भेजा। फिर भाई 5 आदमी को हमको जो एरिया मैनेजर था 5 आदमी को नाम बोला, हम 5 आदमी गए, और उस 5 आदमी भाई एक महत्ते पर जाके एक एक आदमी को छोड़ आए। 5 आदमी को 5 महत्ते पर छोड़ दिया, पेट्रोल पंप महता यहाँ पर बोलते हैं, सॉरी। तो एक एक आदमी करके हम गए वहाँ पर। फिर भाई उधर जाने के बाद हम नए लोग नए ठाव, वहाँ पर जाने के बाद किसी के बारे में भाई नहीं मालूम था कौन क्या है कहाँ के, पर भाई मेरे साथ अच्छा हुआ थोड़ा कि वहाँ पर मेरे को भाई एक पुराना नेपाली आदमी मिल गया, जो हमारे लाहन के हैं, ज़्यादा दूर नहीं, मेरे गांव से भाई 100-150 किलोमीटर होगा वो गांव, वहाँ पर मिल गया भाई। वहाँ गया तो भाई वो गया, बहुत अच्छा आदमी था, उसने खिलाया पिलाया 1-2 दिन। फिर भाई उधर एक बात है, 1.5 महीना में बैठा भाई, उसका भी हमको पैसा मिला। एक बात है भाई कंपनी का, यही बात है कि कंपनी में भाई तुम अगर जाते हो, अगर बैठा भी दे तुमको, तो भाई पैसा मिलता है। एक बात है इस पैसे के मामले में भाई कंपनी बहुत अच्छा है कि एकदम टाइम पर भाई हमको पैसा मिल गया। फिर भाई जैसे पैसा मिला, फिर हम गए दुकान, वहाँ पर अपना सामान खरीदा, जैसे कि खाने का सामान जो भी है, भाड़ा बर्तन ये ताउती, ये सब मैंने खरीद लिया। फिर भाई कुछ दिन खाया, और उधर महते भाई गया तो हमको भाई काम लगाया धीरे धीरे। शुरू भाई मुझको नहीं डालना था, इधर का कुछ नहीं मालूम था, अरबी क्या है ये, एक बेत यहाँ पर बोलते हैं वाहिद इतने तलाता, वो मेरे भाई कुछ नहीं मालूम था भाई। पेट्रोल पंप सबसे बड़ी बात है, 1 से लेकर तुम 100 तक, ये 100 तक की गिनती है भाई, वो तुम बस अरबिक में सीख लो, तुमको पेट्रोल पंप काम में आ जाएगा। तो भाई हम भाई इधर आए और देखा, तो 1-2 दिन भाई डाले, पर वो डाल रहा था, मैं उसके पास गया, पूछना भी नहीं आ रहा था, तो थोड़ा भाई इंग्लिश मालूम था, तो उसको मैं बोल देता था, हाउ मच सर, हाउ मच फिल द बेंजीन,
बस इतना मैं बोलता था। वो कितने समझते थे कितने नहीं समझते थे। तो जो हमारे पास भाई पुराने आदमी थे वो मेरे को बता रहा था कि ऐसे ऐसे करना है। तो 1-2 दिन भाई सीखा। फिर ऐसे करते 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 थोड़ा मैंने भाई ध्यान दिया, इधर है तो भाई खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। तो भाई खुद मैंने सीखा भाई। आज का आपको भाई मालूम है आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और सर्च करोगे तो यानी कि बोलते हैं ना, बोलने से हर चीज़ होता है। तो वही भाई मैंने गूगल ओपन किया या यूट्यूब ओपन किया, उसमें बोला कि अरबी का जो है 1 से लेकर 100 तक गिनती आओ। तो फिर वो आ गया, और मैं भाई ज़्यादा नहीं, एक से 1-2 दिन नहीं बोल सकते, 1 से 1.5 दिन जैसे कि आज डाउनलोड किया, रातों रात पढ़ा, और सुबह मैं 100% में से भाई 80% में सीख लिया रट रट के। भले उस दिन मैंने सोया नहीं, सोया कितना 2-3 घंटा बस सॉरी भाई, उतने दिन 2-4 घंटा मैंने सोया। फिर भाई थोड़ा थोड़ा आने लग गया भाई। फिर उस महत्ते पे जैसे कि रियाद में ही था मैं, तो रियाद में मेरे को उस महत्ते पर, रियाद के महत्ते में 1 महीना काम किया। फिर भाई उधर का जो सुपरवाइजर था उधर, उसने बोला तुमको बाहर जाना पड़ेगा। फिर मैं भाई खुशी हो गया कि मेरे को अब दूसरा ठिमान भेजेगा, अब सीख लिया, नया ठिमान भेजेगा। उसने बोला था नए महत्ते पर, मतलब नया पेट्रोल पंप पे भेजेगा। फिर मैं खुश हो गया। फिर मेरे को बोला जा तू सामान सब पैक कर। भाई जैसे मैं सामान सब पैक किया, एक गाड़ी बुक किया और उस पर बैठ के चले गए। तो दोस्तों वहाँ पर मेरे पता है कौन सा आदमी मिला, जैसे कि हम 5 लोग शुरू में जो वहाँ से हम लोग को उठाया था, जहाँ से बोला ना 5 लोग पहले उठाते हैं, वही भाई 5 लोग को उठाया था, वही लोग मिला मेरे को। अब उसके साथ हमको ले गया बस स्टेशन, वहाँ पर बैठाया। 1 दिन का भाई रास्ता है रियाद से हायल, जो अभी मैं हूँ, हायल सिटी। यहाँ पर हमको आने में 1 घंटा लगा, सॉरी 1 दिन लगा। 1 दिन नहीं, 24 घंटा मान लो, 24 नहीं 12 घंटा मान लो। यानी कि शाम को 7 बजे बैठा, सुबह 7 बजे भाई हमको यहाँ पर उतारा हायल में उतारा भाई। वहाँ पर आया तो ये भाई देख सकते हो दोस्तों, ये साइड में जो महता है। जी हाँ दोस्तों, मैं वैसे पहला मेरा जो वीडियो है पूरा महता के वीडियो भाई, क्योंकि मैं इसी पेट्रोल पंप में काम करता हूँ, तो मैं ज़्यादा भाई ड्यूटी के टाइम में ही वीडियो बनाता हूँ। तो आप देख सकते हो यही महता है, और इसी महते को भाई मेरे को उतारा भाई। शुरू में तो क्या नया था तो सब बंद था। उसके बाद भाई दोस्तों हम यहाँ तक पहुँचे, और अभी तक भाई काम करके अभी देखो ऐसा है। और धीरे धीरे भाई काम कर के सीख गए। फिर बकाला गया, सामान सब इधर लिया, तो भाई इधर हर चीज़ महंगा है भाई। ये रियाद से 4-5 मतलब 2 गुना बुझो, 102 गुना भाई इधर महंगा है। जैसे कि उधर 5 रुपये का सामान मिलता है, वही सामान इधर भाई 15 रुपये में मिलता है। तो भाई इधर महंगा है। और मौसम की बात करें भाई इस हायल के ठाव का, तो भाई एकदम बढ़िया, जैसे कि हम अपने गांव में हैं। जैसे गांव में कैसा धूप रहता भाई, सेम वैसा ही धूप है इस हायल जगह में। और बारिश की बात करो भाई तो वही ठंडी। एक बात है इधर भाई, ठंडी गर्मी तो बोलते हैं भाई, गर्मी हमारे जैसा होता है, पर ठंडी हमारे जैसा नहीं होता है भाई। इधर भाई जमा देता है पूरा भाई। हमने 1 साल गुजार लिया है, अब 1 साल और बाकी है। तो हमने भाई ठंडी जो यहाँ के भाई, तो बहुत ठंड है दोस्तों। पानी इतना ठंड, धीरे धीरे अगर 1-2 घंटा बाहर छोड़ो, सचमुच के भाई इधर आइस जैसा, मतलब छाले पड़ जाते हैं, जैसे कि आइस जम रहा हो। हाँ दोस्तों, क्योंकि पिछले ठंडी में इधर ही था तो मैं पूरा देख लिया। तो दोस्तों ये है मेरा कहानी। और ऐसे ऐसे करके मैं अभी भाई इस सिटी में, और जैसे कि हायल सिटी में, इस गाँव में अभी हूँ। हायल जो मुजम्मा हायल बोलते हैं यहाँ का, और दुलिया हायल भी बोलते हैं, इस गाँव का नाम है। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ तक पहुँचा। तो दोस्तों आप सब मेरे स्टोरी जान ही चुके हो, मैं कैसे यहाँ तक हुआ है भाई। तो बहुत पैसा खर्च करके आया हूँ मैं इधर भाई, क्योंकि भाई विदेश आने मालूम है पड़ गया है मेरे को कि फर्स्ट टाइम मैं विदेश आया, दूसरा देश आया भाई। और इस देश के बारे में भाई मेरे को मालूम पड़ गया कैसा देश है, कैसे लोग हैं भाई। 1.5 साल में कसम से भाई इतना कुछ मैं जान गया हूँ कि शायद लोग 4 साल में भी इधर नहीं जान पाते हैं। क्योंकि मैं जो पेट्रोल पंप में काम करता हूँ, मैं ही नहीं, कोई भी आदमी अगर पेट्रोल पंप में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर भाई ये पूरा भाषा का फैक्ट्री है। यहाँ पर रोज़ हमको भाई हज़ारों की संख्या में भाई लोग मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर रोज़ हर सेकेंड हमको भाई अलग अलग आदमी से भाई मुलाकात होती है, उससे बातें होती है। हर बात की भाई अलग भाषाएं होती है। इधर जितने गाड़ी आते हैं भाई, मेन हाईवे के साइड है, तो हर 1 सेकेंड भाई अलग अलग गाड़ी आते हैं, और अलग अलग लोगों से भाई हमको मुलाकात होते हैं।
सबकी बातें अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है। तो भाई इस काम में क्या है, इस काम में क्या है भाई दोस्तों, भाई थोड़ा रिस्क भी है और थोड़ा अच्छा भी है। ज़्यादा काम नहीं भाई, हमको आराम के काम है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। धूप की बात करें भाई तो आप क्या कर सकते भाई, विदेश आए तो थोड़ा दुख तकलीफ और छाया धूप तो होता ही रहता है। तो दोस्तों मैं अभी भाई यार इधर बहुत ठाव भाई, आप देख सकते हो भाई कैसे ठाव में बैठा हूँ। माफ़ करें यार, इधर मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं मच्छी सब। फिर भी दोस्तों कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो इस काम में भाई ऐसा ही सब होता है भाई, मजबूरी है। अब कैसे भी इधर 1 साल तो काट लिया दोस्तों, अब 2 साल 1 साल और बाकी है। तो फटाफट 1 साल भी हो जाएगा कि भाई बहुत मजबूरी से इधर आया हूँ। अगर भाई हमने भाई ये चालू कर दिया है भाई। बहुत लोगों के मैंने ये सब देखा, मतलब वीडियो सब बनाते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम से बहुत लोग मैं देखता हूँ भाई, ऐसे ऐसे लोग करते हैं, मतलब वीडियो बनाते हैं भाई, जैसे कि बहुत लोग होते हैं। तो भाई इतने लोग जब कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों जब ये सब कर चुका है तो भाई मैं भी कर रहा हूँ। और जैसे कि हर आदमी का भाई आगे बढ़ने लगे किसी न किसी को सपोर्ट की जब ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो भाई मैं भी कुछ बन सकता हूँ। कि सब लोग भाई नीचे से ही ऊपर उठते हैं, और आप लोग का भाई सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा, दुलार रहेगा तो भाई प्लीज़ हमारा भी कुछ हो सकता है। कि भाई गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो सपोर्ट तो ज़रूरी है आप लोगों की। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा। और तो भाई आप देख सकते हो इतना मैं अपने बारे में सब बता दिया है दोस्तों। और आज से मैं पूरा डेली लाइव वीडियो बनाने वाला हूँ कि मतलब मेरे लाइफ में क्या क्या हो रहा है। और मैं यहाँ से जैसे घर जाने वाला हूँ 1 साल बाद, उसके बाद भाई पूरे गांव का ब्लॉग बनाने वाला हूँ। मेरे गांव के बारे में मैं अपने फैमिली के भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं अपने फैमिली के बारे में भी बताऊंगा, दिखाऊंगा मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं, मैं कहाँ पर हूँ, मेरा घर द्वार भाई, मैं हर एक टोटल सामान आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज़ फॉलो कर देना, फॉलो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा गाइस। चल तो दोस्त नमस्ते नमस्कार, मैं हूँ अशोक कुमार। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को बोझ हल्का हुआ कि आप सबके सामने मैं अपना बात रख पाया, अपनी बात बता पाया। और भाई आप सचमुच के भाई अगर आप सपोर्ट करना चाहोगे, अगर सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करना अच्छी बात है। और आप सब प्लीज़ करिएगा सपोर्ट, कि भाई नया नया हो तो ज़्यादा कुछ अच्छे से बोलने नहीं आता है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी सपोर्ट मी सपोर्ट मी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। मैं अपने पूरे डेली लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ कि मैं घर जाऊँगा, हर चीज़, हर एक पल, हर एक सेकेंड का वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। तो प्लीज़ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, बाय बाय।